नहीं होगा तो बदबू तो रोज मेरे घर की आती रहेगी। कह रहे जब किया हुआ तुम्हारा है तो बदबू तुम्हारे पास ही तो आएगी, दूसरे के पास थोड़ी रहेगी बदबू। कह रहे महाराज उपाय बताओ इसको साफ कैसे कर दूं, ये साफ हो जाना चाहिए, ये बदबू खत्म हो जानी चाहिए। तो उसने कहा कि कोई ऐसा एक कार्य करो कि जिससे तुम्हारी बुराई हो, और जितनी तुम्हारी बुराई बढ़ेगी उतना धीरे धीरे ये टीला साफ होता जाएगा, ये पर्वत, ये जो गंदगी खड़ी हुई है ये समाप्त होते चली जाए। अजीब इलाज बताया। राजा परेशान हो गया कि अब मैं ऐसा क्या काम करूं। उसने कहा कि तुम्हारे घर में कौन है? उसने कहा कि मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, पूरा परिवार है। और कौन है? उसने कहा कि मेरी एक विधवा भाभी है। विधवा भाभी है? अच्छा, क्या तुम्हारे मन में अपनी भाभी के प्रति कभी कोई पाप आया? उसने कहा कि नहीं, वो तो मेरी माँ जैसी है, बिल्कुल माँ समान है, मैं उन्हें आज भी माता का ही दर्जा देता हूँ और माँ जैसी ही उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ और माँ ही मानता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा, तुम अपनी जगह ऐसे ही अड़िग रहना, मन में कोई पाप मत लाना। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। कह रहे फिर? कह रहे आज जहां आपकी भाभी सोती है उस दरवाजे के बाहर आपको अपना पलंग लगा लेना और वहां आपको सो जाना है। ये कितने दिन करना है? कह रहे ये 15 दिन करना है पहले शुरू में। डॉक्टर है, इतने दिन की दवा तो देगा ही, कम से कम 8 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की। उसने कहा कि फिर? कह रहे 15 दिन बाद फिर आओ मेरे पास, 15 दिन बाद मेरे पास फिर आओ, देखते हैं, अगर इलाज काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूसरी मेडिसिन लिखेंगे, कुछ और प्रयोग करेंगे। चलो, क्योंकि राजा को वो गंदगी हटानी थी, वो पाप हटाना था, वो बुराई का जो टीला खड़ा हुआ था गंदगी का, उसे समाप्त करना था। अब हुआ क्या कि जैसा उस तपस्वी ने कहा था, वो राजा घर लौट के आया और जैसा कि प्री प्लान के अनुसार उसके मन में अपने भाभी के प्रति कोई पाप नहीं था, ना ही उसके मन में कोई अपराध बोध जागा था, बस केवल उसे देखना था, एक प्रयोग करना था। और वो प्रयोग करके शाम के समय पलंग बाहर डाल करके सो गया। पहला दिन बीता खुसर पुसर वहीं 2-4 लोगों में। अगला दूसरा दिन भी बीत गया, खबर बढ़ती जा रही थी। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, खूब चर्चा हो गई। आधे राज्य से ज्यादा में चर्चा हो गई कि राजा का दिमाग खराब हो गया है, राजा पागल हो गया है, राजा के मन में पाप आ गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो अपने भाभी के दरवाजे के कमरे के आगे सोता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद राजा के कान पक चुके थे। आसान नहीं होता है, दूसरे को गलत कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं गलत हूं ऐसे शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो एक एक समय, एक एक सेकंड वर्षों के बराबर बीतता है, महीनों के बराबर बीतता है, वर्षों के बराबर बीतता है। खुशी का समय, कोई अपनी प्रशंसा कर रहा हो तो 3 से 4 बजे तक का समय पता नहीं लगता है, और कोई अगर अपनी बुराई कर रहा हो और अगर अपने को सुनाई दे रहा हो और अगर वो अपने पर भारी पड़ रहा हो तो 3 से 4 मिनट का समय भी 3-4 घंटे के समान दिखाई देता है। राजा परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था, मन ही मन में संत को कोसता भी था कि ये कहां फंसा दिया, इसने कहां मरवा दिया, ये क्या काम करवा रहा है मुझसे। लेकिन नॉर्मली बात है कि एक प्रयोग है। पहुंच गए 15 दिन बाद। देखिए वहां जब वो पहुंचा तो देखता है तो क्या 70% वो जो गंदगी थी वो साफ हो गई अपने आप। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को। राजा कहने लगा कि ये क्या हो गया। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने ये पहाड़ खड़ा किया था गंदगी का, और ना ही मैंने इसे साफ किया है। ये जो तुमने थोड़ी सी घोड़े की लीद दी थी उससे तो ये पहाड़ बन गया था, बुराई का फल बुराई होगा, धीरे धीरे बढ़ता। अब वो क्या है कि अब तुम पवित्र हो, तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है, तुम्हारे भाभी के मन में कोई पाप नहीं है, तुम तो केवल मस हो रहे हो, लोगों की नजर में ये आ गया कि तुम गलत हो। अब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, और तुम्हारी निंदा करने से क्या हो रहा है, जो दूसरा तुम्हारी निंदा कर रहा है तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं, तुमने गलत काम किया नहीं, तुम गलत काम करने वाले भी नहीं हो, ना ही करने की सोच रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, अब ये गंदगी उड़ करके उनके पास जा रही है और तुम्हारे यहां से साफ हो रही। तो महाराज ये बताओ, अब ये जो थोड़ा सा और बाकी रह गया ये क्या करूं। कह रहे 15 दिन और सो जाओ वहां पर।
उसने कहा कि बस अब तो फिर बहुत काम खराब हो जाएगा। लोगों ने बहुत उल्टा सीधा कह, सहन करो, सहन करो, अपनी गंदगी को नष्ट करना है, अपने पाप कर्म का विसर्जन करना है, तो ये तपस्या तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये तप आपको करना पड़ेगा और सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा। बेशक राजा दुखी था अपनी बुराई सुन करके, लेकिन उसके जीवन का जो पाप कम हो रहा था इस बात से वो खुश भी बहुत था, बहुत खुश था। आकर के उसने 15 दिन फिर ऐसा ही प्रयोग किया। अब तो 16वां दिन 16 मतलब सेकंड हाफ का, जैसे लॉकडाउन 2 चल रहा है ऐसा उसका भी सेकंड हाफ जब शुरू हुआ, पहले दिन तो इतना गंदा गंदा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया जितना 15 दिन में नहीं बोले थे, वो 15 दिन से का भी ज्यादा उसको पहले 16वें दिन सुनना पड़ा सेकंड हाफ में। कोई बात नहीं है, वो अपना पवित्र मन से रोज वही कार्य करने लगा। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, आप देखे उधर एक अतिशय होने लगा। वहां धीरे धीरे जो बदबू, जो टीला, जो वो लीद के सहारे से जितनी गंदगी का पहाड़ खड़ा हो गया था, वो 30वें दिन बिल्कुल समाप्त हो गया। राजा वहां पहुंचा, उसने सन्यासी को प्रणाम किया, नमस्कार किया और बड़ा सम्मान किया, बड़ा विनय किया, बार बार उनके चरण स्पर्श करके अपने को धन्य कहने लगा कि आपने मुझसे वो काम करवा दिया, अगर कोई दुनिया में 1 महीने का उपवास करता ना तो भी ये पाप खत्म न होता। लेकिन महाराज एक बात तो है, आज पता लग गया कि बुराई सहना कितना कठिन काम होता है। तुमने शांत मन से अगर सहन, तुम्हारे मन में, तपस्वी ने उस राजा से पूछा कि जो लोग बुराई कर रहे थे उनके प्रति तुम्हारे मन में कोई खराब भाव तो नहीं आया ना? कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी के प्रति भी कोई खराब भाव नहीं आया। और जिन लोगों ने मेरी बुराई की, किसने किसने बुराई की? अरे कह रहे मेरी पत्नी ने खुद की। और किसने की? सारे मेरे राज रजवाड़े के जितने मेरे खास थे ना, जिनको मैं अपना बहुत बहुत नजदीकी मानता था, एक से बढ़कर एक कलाकार निकले, सबने मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहा। तुम कितने लोगों को जानते हो? क्या ना, मैं सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा। फिर उनके बारे में तुम्हारे मन में कोई खोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कहा कि जो तुम्हें बोलना है बोलो, क्योंकि मुझे तो अपने जो ये मेरे गलती से, मेरे अशुभ कर्मों के करने से, ये जो मैंने अशुभ कर्मों का पहाड़, गंदगी का जो पहाड़, ये जो मैल मैंने इकट्ठा करके रखा था, मुझे तो उस मैल का विसर्जन करना था, मुझे तो वो पाप धोना था। इसलिए मैं तो बिल्कुल ऐसे मान करके, जैसे कि कोई सन्यासी सामायिक में बैठा है, ध्यान में बैठा है, तप करने बैठा है, जैसे ऐसे जैसे कहानी में कि ऋषभदेव 6 महीने के तप के लिए जैसे एकाग्र हो गए थे, बाहुबली जैसे तप के लिए एकाग्र हो गए थे, मैं तो ऐसा ही एकाग्र हो करके अपना समय मैंने बिताया। महाराज बेशक लोगों ने मुझे कितना भी भला बुरा कहा हो, एक तो मुझे आदमियों की पहचान हो गई, पानी छन गया पूरा, गंदगी साफ हो गई, कौन अपना है कौन पराया है इसकी पहचान ऐसे वक्त में ही होती है। ऐसे वक्त में अपनी पहचान होती। राजा ने कहा कि मुझे कई लाभ हो गए इस बुराई को सुनने से। एक तो मेरा ये जो अशुभ कर्म था, ये जो मैल था, ये जो पाप था, ये धुल गया। दूसरी बात, अब मुझे राज्य में ये पता लग गया कि कौन वास्तव में मेरा है, कौन मुझे कितना अपना मानता है, कौन मेरा कितना सहयोग कर सकता है और किसको मुझसे वास्तविकता कितना प्रेम है। एक तो मुझे इस बात का भी ज्ञान हो गया। और तीसरी बात, मैं अपनी माँ, अपनी भाभी को आज तक माँ के दृष्टि से मानता था, केवल विचारों में था कि ये मेरी माँ है, लेकिन आज प्रैक्टिकल 30 दिन उसके दरवाजे के आकर सो करके ये मैंने सिद्ध करके दिया कि वास्तविकता वो मेरी माता ही है। माता जैसी थी कल तक, तो आज वो मेरी माता ही है, क्योंकि उसके प्रति मेरे मन में एक किंचित मात्र भी कोई अपराध बोध जागृत नहीं हुआ। राजा ने अपने कई लाभ गिनाए। सन्यासी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बस मैं केवल तुम्हें यही बताना चाहता था कि जो ये बदबू के पहाड़ हमने खड़े किए थे वो हमारी गलतियों से हुए थे, और अब देखो वो बिना कुछ किए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो ये सुभाए, बिन निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए। हो गया ना? ना साबुन लगा, ना पानी लगा, ना मजदूर लगे, ना कुछ नहीं। वो जो गंदगी का टीला अपने आप खड़ा हो गया था, वो अपने आप, अब वो गया कहाँ? अब आप विचार करो, वो गया कहाँ?
वो गया कहीं नहीं, वो कहाँ गया? वो जिन जिन लोगों ने राजा की बुराई की, वो थोड़ी थोड़ी गंदगी उठ उठ करके उनके सबके जीवन में घुल गई। अब वो सारी गंदगी उनके जीवन में घुल गई। तो जो बुराई करता है, जो दूसरों को दोषी ठहराता है, जो दूसरों पर दोष लगाता है, तमाम गंदगी चारों तरफ की उसके जीवन से जुड़ जाती है, अर्थात वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा बोध है। और जैन दर्शन में इस विषय में जितना उत्कृष्ट रूप से समझाया गया है, उसको सम्यक दर्शन के विषयों में जाकर के समझ सकते हैं। उपगुण अंग के बारे में आपसे जिक्र किया था। अब जरूर आपको रत्नकरण श्रावकाचार्य आदि किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करने का जब लाभ प्राप्त होगा, कोई सुसमय, कोई शुभ समय आपके सामने आएगा, तो आप इन चीजों को जरूर समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो वो निंदा और निंदक है। सबसे बड़ा पाप निंदा है और सबसे बड़ा पापी निंदक है, जो बेवजह में सुबह से शाम तक दूसरों के बारे में गलत सोचता है। और जब वो दूसरों के बारे में गलत सोचता है तो दुनिया भर की तमाम गंदगियां उसकी आत्मा से जुड़ जाती हैं। उससे बचने का प्रयत्न करें। कोई ऐसा ना हो कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हों और बेवजह में किसी पड़ोसी का इतिहास खोल के बैठ गए हों, किसी रिश्तेदार की पुस्तक खोल के बैठ गए हों, या किसी और जानने वालों के बारे में कुछ पुराण खोल के बैठ गए हों और निंदा पुराण, चुगली पुराण और कोई ऐसे काम अगर आप कर रहे हों तो प्लीज़ इन कामों से बचें और केवल मात्र अपने आत्मा के कल्याण के बारे में विचार करें और जगत में जितने जीव हैं उनके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। निश्चित रूप से ये लॉकडाउन आपके लिए एक कीर्तिमान बन जाएगा, एक कीर्तिमान की तरह साबित होगा और आपको गौरव होगा कि लॉकडाउन 2020 में जो कोरोना महामारी के कारण हमने जो संकट के समय में ये जो समय बिताया था, उसमें भी हमने कुछ अच्छे कार्य किए, ऐसा एक कीर्तिमान आपके अपने जीवन की पुस्तक में निश्चित रूप से अलंकृत होना चाहिए, निश्चित रूप से उसमें छप जाना चाहिए, लिखा हुआ जाना चाहिए, ताकि आपको भी जब अपने जीवन की पुस्तक आप पढ़ें तो आप भी खुशी का अनुभव कर सकें। इसी पवित्रता के साथ ओम नमः।